जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब सीटेट 2011 में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब सीटीपी, जिसमें प्रश्न 2011 के प्रीवियस ईयर टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 26 जून 2011 का परीक्षा तिथि हुआ, इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? क्या सीखता है? अमूर्त तरीका से चिंतन द्वारा, कि भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग द्वारा, कि इंद्रियों के द्वारा, कि निष्क्रिय शब्द का समझना। सबसे पहले क्या सीखता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने और पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रसाद क्रियाओं की ओर से अग्रसित होता है। भाषा का अनुकरण करने लगता है। आवाज, प्रकाश की प्रति प्रतिक्रिया करता है दोस्तों, जी पियाजे के अनुसार। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है कौन? पूर्व बाल अवस्था के दौरान, प्रौढ़ बाल अवस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, कि किशोर अवस्था के दौरान। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, किशोर अवस्था के दौरान सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण किशोर अवस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोर के समूह में निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुण का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहुमुख प्रवृत्ति आदि का विकास, जो समाजीकरण प्रक्रिया को समृद्ध और गहन जटिल बनाता है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक को सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिक को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, स्थिर को माना जाता है। क्या? स्थिर को। वंशा अनुक्रम या अनुवांशिक गुण के प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है। कहाँ? अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा और दशा मिलती है। इसीलिए वातावरण सामाजिक संरचना का ज्ञात्मक पहलू है, जबकि वंशा अनुक्रम स्थिर पहलू है। 4 नंबर क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने का सिद्धांत से संबंध क्या है? सीखने सिद्धांत क्या है? रचनात्मक, विकासवादी, व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास। सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, जो सीखने का संघनवादी सिद्धांत से संबंधित है। संघनवादी या संघनात्मक सिद्धांत भी बोल रहे हैं, संघनवादी भी बोल रहे हैं। सीखने का संघनवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति मात्रा अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि वह सीखने के लिए अपनी सूझ अंतर्दृष्टि का प्रयोग भी करता है। चूंकि अवलोकनीय व्यवहार से सीखने के लिए सूझ या अंतर्दृष्टि को आवश्यकता होती है, इसीलिए अधिगम के संघनवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अधिगम किसके अंतर्गत है? 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, समानता और अंतर देखने में सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी को सहायता करना। ऑप्शन बी में विद्यार्थियों को एकांक तथा तत्व प्रक्रिया को याद करने की योग बनाना। तीसरा, परिघटना अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को गहन करना है। चौथा, नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने के लिए उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, विद्यार्थियों को एकांक तत्व तथा प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग बनाना। क्या? योग बनाना। विद्यार्थियों को एकांक
तत्व एवं प्रक्रियाओं को याद करने के योग बनाना उनकी समझ और सूझ को विकसित नहीं करता है। यह मात्र रहने वाले बल देता है, इसीलिए समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। पहला ऑप्शन है वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, वह चुनौती भर कार्यों को पसंद करता है, वह हमेशा सफल होगा, उन्हें कार्य में आनंद आएगा। तो कह रहा है कि विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, अंदर से, तो वह सफल होता है, वह हमेशा अंदर से क्या होता है, हमेशा सफल होता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना है यह कि बालक को किसी भी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, ना कि सफलता को निश्चित करता है, कोई नहीं करता। 7 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धियों चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उससे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए में विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना चाहिए, उन्हें सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना है, गैर शैक्षणिक गतिविधियों को आनंद लेना चाहिए कि तनाव को नियंत्रित करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? तो हो जाएगा ये, प्रभावशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धियां के लिए यह जरूरी नहीं है उनके कक्षा में अलग बैठाकर उन्हें समकक्षों को दूसरे कक्षा में बैठाया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, छोटे शिक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण पठन पाठियों के नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, वो नहीं है। शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई होता है। छोटे शिक्षार्थियों में पठन के लिए कठिनाई नहीं है, वे शब्दों को विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। 9 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को आत्म नियम की ओर संकेत करता है, कौन संकेत करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अपने सीखने के स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता है। आत्म नियम की आशाएं हैं कि शिक्षार्थियों स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने का लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना। व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार के सीखने का लक्षण नहीं है। व्यवहार को भी सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार एक अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता, ना कि व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता। व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। क्या देता है? बल देता है। रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थियों को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देती है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सृजनात्मक विद्यार्थी या शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। क्या? अच्छा हो। अवधारणा का विकास मुख्य रूप का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बौद्धिक विकास है। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बननी पड़ती है, जिसके बारे में वह सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सके। 14 नंबर, व्यक्तिगत या शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं। क्या भिन्न होते हैं? विकास की दर भिन्न होते हैं। वैश्विक विभाजनता का सिद्धांत कहते हैं कि प्रत्येक बालक और बालिकाओं का विकास अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए समवयस्कों में भी भिन्न भिन्न होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, बच्चे के उच्च
बच्चे के उचित विकास के सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन है दोस्तों। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। किसी भी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास के साथ साथ होने चाहिए क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उससे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। बच्चों द्वारा खिलौनों को तोड़ना और उसके पुर्जों को देखना यह दर्शाता है कि बालक इस तरह का कार्य उत्सुक पूर्वक करता है। अतः इस प्रकार के बालक को जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसका ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करना चाहिए तथा बालकों को मानसिक विकास का सही दिशा में हो सके। 17 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। शिक्षार्थियों को आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानना। बच्चों को विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचि, व्यवहार, संवेग आदि की सही दिशा में निर्देशित कर सकता है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है एवं उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं, इसका अर्थ है कि तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं, इसका आशय यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होगा, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते। पुरुष और स्त्री की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होता है, यह कथन है दोस्तों। किसने कहा था? तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। किन्हीं दो वर्गों में विभेद करना लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। 20 नंबर, क्रिस्टनिया अपनी कक्षा में क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसी और संकेत करती है? तो ऑप्शन सीखने का आंकलन संकेत करते हैं। किसी भी प्रकार के शिक्षार्थियों को प्रयोग या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थियों कितना सीखा है। सीखने की त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें पुनः सुधारने के प्रयास किया जाता है। यह सीखने का आंकलन का अंतर्गत है दोस्तों। 21 नंबर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, पलती बलती नहीं है, बाकी सब है। पलती बलती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। पलती बलती शब्द का आशय है पुनः प्रारंभ करना और मानव विकास का एक बाद परिपक्वता प्राप्त करने का पुनः नहीं प्रारंभ करती है। निःशक्त बच्चों के लिए समकैयिक शिक्षा का केंद्रीय परियोजना योजना के उद्देश्य में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियमित विद्यालय। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा को केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों की शिक्षा का अवसर उपलब्ध और नियमित विद्यालय आ सकें। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों। सीखना उस वातावरण में प्रभाव होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो।
का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, सीखने में होने वाली कमियों को निंदा और उपचार करना चाहिए। उससे क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार करना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थियों जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रियता स्मरण में शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने का समृद्ध बनाता है। नई शिक्षार्थियों किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका है उसकी पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को उससे जोड़ना सीखने में समृद्ध करता है। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है क्या है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक का तात्पर्य नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्र वातावरण में से आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों में मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बालक स्वतंत्र पूर्वक अपने विचारों को नवीन आयामों का समावेश कर सकें। 27 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक जो पूछे सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करें। एक शिक्षक को होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्न को उत्तर याद कराने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न को उत्तर को उन्हें पढ़ाकर उन्हें समझाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ लिखा था, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, प्रश्नोत्तर और खेल। प्रश्नोत्तर और खेल सृजनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सचमुच उपचारात्मक कार्य है। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसे निदान के बाद उन्हें सुधार या समुचित उपचारात्मक कार्य का आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विद्यालय जीवन समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में है। भारतीय समाज में बहुउद्देशीय विशेषताओं को विद्यालय जीवन में समृद्ध बनाने की संसाधन के रूप में देखा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। 30 को सीडी पे था दोस्तों, टोटल बता दिए। आपका दिन शुभ हो।